हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट थर्ड डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 6.1 का एक एग्जांपल रहता था, तब मैंने नहीं करवाया था, तो एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन रहता है एक्सरसाइज का, वो मैंने पहले के लेक्चर में नहीं डाला, मैंने अभी देखा। तो कभी आपका यही जो मैंने छोड़ा वही फाइनल एग्जाम में ना आ जाए, इसीलिए मैं आज का ये सेशन लेके आई हूँ। एक्सरसाइज 6.1 एग्जाम्पल नंबर हम करेंगे थर्ड का एग्जाम्पल थर्ड का पार्ट नंबर सेकंड एक्स साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 इनटू में dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए मैं करवा रही हूं। क्या था? आईलेट के अकॉर्डिंग इंडेफिनिट को हम आईलेट के अकॉर्डिंग करते हैं। आई मींस इनवर्स फंक्शन, क्या जितने भी जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट सीकेंट 6 इनवर्स फंक्शन होते हैं। लॉगरिथम फंक्शन, ए एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोसिकेंट एक्स, एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स वाले, इनको आप फर्स्ट सेकंड मानोगे। तो आपका है एक्स है वो तो कौन सा एल्जेब्रिक फंक्शन है? साइन एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये दोनों दे रखे, इन दोनों में एल्जेब्रिक पहले आया है, इट मींस ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन। क्या कहता है? u इंटू वी, दो फंक्शन होंगे, एक आपका फर्स्ट है एक सेकंड, इंटू dx है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू में dx। तो आप करो x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन लिमिट 0 से पाई बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिमिट 0 से पाई बाई 2 और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx इनटू में dx। तो आपको पता है साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस का कोस x अपॉन में x का कोफिशिएंट लिमिट 0 से पाई बाई 2 माइनस x का विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप डेरिवेटिव करते 1 और कोस x का आ गया माइनस साइन x अपॉन में 1 इंटू dx। यहां से बना x कोस x माइनस आगे ले लिया 0 से पाई बाई 2, ये माइनस प्लस। कोस x का इंटीग्रल क्या होता है? साइन x अपॉन में x का कोफिशिएंट 1 लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब लिमिट लगा दो, माइनस अपर माइनस लोअर, x की जगह पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 माइनस x की जगह 0 कोस 0 और ये माइनस साथ रहेगा प्लस क्या हो जाएगा? साइन x की जगह पाई बाई 2 माइनस साइन की जगह 0। आपको पता है साइन 0 0 होता है और कोस 0 1, लेकिन 0 इंटू समथिंग 0 और कोस 90 क्या होता है? 0। तो आपका आंसर क्या बना? आपका यहां से क्या बना? माइनस पाई बाई 2 और कोस 90 होता है आपका 0 माइनस माइनस प्लस 0 इंटू कोस 0 1 प्लस साइन 90 क्या होता है? 1 और साइन 0 0। तो ये भी 0 ये भी 0 ये 1 ये 0, आपका आंसर हो जाएगा 1। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 1। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने ये करवाया है। मैंने लास्ट ईयर के पेपर देखे थे और ये एग्जाम्पल मेरी गलती से बेटा छूट गया था, क्योंकि मेरा काम था मैं जल्दी जल्दी आपको किसी तरीके से जो चैप्टर 5th और 6th है उसके सारे जो एग्जाम्पल हैं वो सेशनल से पहले करवा दूं, ताकि आपका अगर 40% एग्जाम्पल से आता है तो वो पोर्शन भी आपका कवर अप हो जाए। क्या था? एक्स साइन एक्स था, आईलेट के अकॉर्डिंग हमने ये फर्स्ट फंक्शन माना, ये सेकंड हो गया, अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को फॉलो किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, x का इंटीग्रल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आ गया, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x आ गया, sin x का माइनस cos x, x का कोफिशिएंट 1 0 से पाई बाई 2
ये पोर्शन एज इट इज रख लिया, माइनस माइनस प्लस, कोस एक्स का करोगे ना तो साइन एक्स आ गया 0 से पाई बाई 2। अपर माइनस लोअर लगा दी, एक्स की जगह एक बार पाई बाई 2, अगली बार 0, एक्स की जगह पाई बाई 2 0। आपको पता है कोस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला इरेज कर दिया गलती से। अब अपना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट इंटीग्रल है आपका 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स का मोड इनटू में कोस एक्स डी एक्स। यही है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आपको पता है, आप साइन एक्स को पुट करोगे तो कोस एक्स आता है डेरिवेटिव, एक फंक्शन है, दूसरा उसका इंटीग्रल है। इस फॉर्मूले पे डिपेंड है, एफ ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। देखो आप क्या करोगे आप, ये देखो फॉर्मूला में हर क्वेश्चन के साथ क्यों फ्रेम करती हूँ, मोस्टली आपके जो 3-4 नंबर के क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव जो लगेंगे वो आपके सारे द फॉर्मूला पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो आपको ऑब्जेक्टिव में या वन लाइनर फॉर्म में इतना बड़ा क्वेश्चन दे दे कि आपका सारा टाइम वहीं चला जाए। इसलिए हर क्वेश्चन के साथ आप फॉर्मूला लिखते चलो, ताकि वो फॉर्मूला एंड तक आपका टिप्स पे हो जाए बिल्कुल। ठीक है, और जिस बच्चे ने फॉर्मूले अच्छे से कर लिए, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़ेगा, सेशनल में पूरे आएंगे, ये मैं श्योरिटी देती हूँ, और फाइनल में 60 आउट ऑफ 60। लेकिन बेटा ये नहीं कि एक दिन सेशनल से पहले वाले दिन आके सारे लेक्चर देखो, तो फिर तो पासिंग मार्क्स ही आएंगे, फिर सिर्फ पासिंग मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैथ है वो रटा नहीं जाता, वो समझा जाता है, और वो डेली की प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो पुट किया आपने, क्या पुट किया, आपको पता अगर आप साइन एक्स को टी पुट करते हो और दोनों का अगर आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया बोथ साइड, और इतना एक्सप्लेन में कोई टीचर नहीं करवाता, पूरे हरियाणा में अगर कोई करवाता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे पास छोड़ना, कमेंट करना कि मैडम ये टीचर ये भी आपकी तरह ही पूरा एक एक क्वेश्चन ऑन द बोर्ड करवाता, ताकि मैं भी उस टीचर से का लेक्चर देखूं और उससे मिलूं। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, डेरिवेटिव कोस एक्स इनटू में आप एंगल का भी करते हो, और डी टी बाई डी एक्स। और मैं एक एक चीज क्यों बताती, क्योंकि आपको डायरेक्ट +1-2 का हाई लेवल दे दिया एकदम से, और आप कई बच्चे 10th करके आए हो, तो एक एक चीज इसीलिए डिटेल में बताती हूँ। कोस एक्स एक्स का 1 हो गया, ये डी एक्स इधर आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी, तो कोस एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ गया। पुट जब x की जगह अब आपकी लिमिट भी चेंज होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 होता है, t भी 0, और व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो x की जगह अगर आप पाई बाई 2 पुट करते हो, साइन 90 क्या होता है 1, तो लिमिट आ गई आपकी 0 से लेकर 1। साइन एक्स को आपने टी पुट किया था, और रूट का मतलब होता है पावर ऑफ, इसकी जगह आपका क्या आ गया डी टी। अब एक्स की एन का इंटीग्रल आपको आता है क्या, एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 लिमिट 0 से 1 क्या बन गया, टी की पावर 3/2 लिमिट 0 to 1, ये 2/3 आ जाएगा, और टी की पावर 3/2 और सारे की लिमिट 0 to 1। इस लिमिट को मैं यहाँ लगा के दिखा देती हूँ, क्या हो जाएगा, 2/3 बार अपर माइनस लोअर, टी की जगह 1 रखो। टी किसको पुट किया था आपने, साइन एक्स को, किसको पुट किया था, साइन एक्स को आपने पुट अप किया था, किसको पुट किया था, साइन एक्स को पुट किया था, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर, चलो टी की जगह ही रख लो, 1 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 0, 2/3, 1 की पावर 3/2 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा
2/3। आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/3। इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। क्या था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट था। बाय मिस्टेक, क्योंकि कई बार लेक्चर लेती हूँ और एक आधा क्वेश्चन स्किप हो ही जाता है। तो अभी मैं लेक्चर एक दिन देख रही थी तो मैंने देखा कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने, और मैं नहीं चाहती बाई चांस मिस्टेक से मैंने कोई क्वेश्चन छुड़वा दिया और वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया हो। एक बार क्विक रिवीजन देखो, 0 से π/2 sin x का रूट इंटू कोस एक्स dx। आपको पता है साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो पुटिंग ये फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। फंक्शन की पावर n इंटू उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन की पावर n + 1/n + 1 + c होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बना रखी है। 4 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट, सेकंड का कंप्लीट है, केमिस्ट्री का अपडेट होता जा रहा है। सर को जैसे ही टाइम मिलता है वो अपना करवा देते हैं। और एक एग्जाम्पल की मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है। जैसे ही आप सेकंड सेम की प्लेलिस्ट ओपन करोगे सारे चैप्टर सेकंड सेमेस्टर के आपके ओपन हो जाएंगे। तो जब भी आपको टाइम लगता है आप एडवांस में भी देख सकते हो। ठीक है, टीचर ने नहीं करवाया ट्रापेजोइडल रूल, आपके लिए मैंने करवा रखा है। सिम्पसन रूल है, उसको देखो, उसकी प्रैक्टिस करो जब भी आपकी छुट्टियां होती है, जब कॉलेज में क्लासेस नहीं चल रही है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन करवा रखी है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स dx और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो कोस एक्स dx dt/dx, इस dx को इधर लेंगे, कोस एक्स dx की जगह आ गया आपका dt। अब लिमिट भी चेंज हो गया, अगर पुट करते हैं तो x की जगह 0 रखा, साइन 0 0 होता है, t भी 0 आ गया। x की जगह आपने π/2 sin 90 क्या होता है 1। तो इसलिए हमने लास्ट में t की ही लिमिट, क्योंकि यहाँ पर हमारी लिमिट चेंज हो गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर t की जगह साइन नहीं रखा। ठीक है, t के ऊपर ही लिमिट लगाई हमने। अब t की पावर 1/2 कोस एक्स dx की जगह dt। लेक्चर को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जहां से आप स्किप करोगे वहीं पर मैं कोई एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ। और जो मैंने करवाया ऑन द बोर्ड, जो एक्सरसाइज करवाई भाई, ये सेशनल जो मेरे पास आया पूरा युग का युग, पिछली बार भी यही था। जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो लेक्चर डाला था उसी में से आया युग का युग, और एक सेशनल करवाया था। वही काम अब की बार हुआ। जो पहले 6 क्वेश्चन है वो मेरे करवाए हुए युग के युग आए। जिस बच्चे ने मेरा एक शॉर्ट देखा है और जो लॉन्ग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन वन क्लास वाला जो लेक्चर है मेरा, उसी के अंदर से आपका ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन बन गया। यूक्यू स्टेटमेंट उठा के दे रखी है, तो वही बच्चा करके आया होगा जो लेक्चर को अच्छे से देख के गया था। टी की 1/2 का इंटीग्रल करवा दिया, टी की 3/2 0 to 1, टी ये 2/3 हो जाएगा, टी की 3/2 लिमिट लगा दो। टी की जगह एक बार 1 एक बार 0 1 रखोगे तो 1 की पावर 3/2 1 0 into 0, तो 2/3 को 1 से करोगे तो आपका आंसर 2/3 हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 6.2 मैंने कंप्लीट करवा रखी है। 6.2 का एक क्वेश्चन रहता है। 6.2 का एक क्वेश्चन रहता है, एक एग्जाम्पल है, वो मैं देखती हूँ कि कौन सा एग्जाम्पल, क्योंकि कल थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा था तो इसीलिए मैंने शायद जल्दबाजी में एक एग्जाम्पल था वो छोड़ दिया था। अब मुझे ध्यान नहीं, मैं बाद में देख के उसका एक लेक्चर वो बना दूंगी। जब तक आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम 7th चैप्टर पे पढ़ेंगे। 7th चैप्टर के एग्जाम्पल है वो कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपके एग्जाम तक 7th 8th और 9th 10th जितने भी चैप्टर है सबके एग्जाम्पल हम कवर कर दे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, आपको मैडम की मेहनत अच्छी लगी, तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को भाई अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे ही देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो डेली लेक्चर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब, ताकि उनका भी पैसा लगता होगा इसलिए सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, और लगता है वाकई मैडम ने हमारे लिए मेहनत किया। सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।